मुसलमान बेचारा सब्जी वाला, रेडी वाला, फल वाला, गलियों में मने 2 जून की रोटी कमाने वाला सब भयभीत हो गया और सब घरों में दुबकने लग गया। सबके ज़ुबान पे ताले लग गए। बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट जो थे हमारे कम्युनिटी के, वो नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने लगे। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा तबलीगी जमात के लोग या तबलीगी जमात के हमशक्ल मुसलमान को जितनी कठिनाइयों का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा है सरकार की गलत नीतियों, भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण, भारत के किसी और राज्यों में नहीं करना पड़ा। भाजपा की सरकारें और राज्यों में भी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में प्रायोजित ढंग से मस्जिदों के इमामों को, उनके मुतवल्लियों को, उनकी कमेटी के लोगों को बेजा परेशान और हरासमेंट किया गया। भारत में जनवरी 2019 से शुरू हुआ कोरोना के लिए साफ तौर पर तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया गया था। सरकार का कहना था कि कोरोना सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से इस भारत में फैला है। इसी कड़ी में इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए AIUMM के स्पोक पर्सन हाफिज गुलाम सरवर जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। कैसे देखते हैं आप साफ तौर पर जिस तरीके से इसके लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन अब मुंबई हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये बिल्कुल एक तरह से पासा पलट दिया, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, नो डाउट के पूरे मुल्क में न्याय प्रिय लोग खुश हैं और वो तमाम लोग जो निराश थे, उदास थे, जिनकी आस्था कमज़ोर डगमगाने लगी थी न्यायालय पर, ऐसा लग रहा था कि न्याय नहीं मिलेगा और सरकार जिस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, या यूँ कहिए कि कुछ संगठन जिस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाह रही है, शायद उसी पर न्यायालय भी देर सवेर जो है अमल दरामद करेगी। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये संदेश गया है देश में कि नहीं, न्याय अभी भारत में ज़िंदा है और न्याय की जड़ अभी बहुत मजबूत है। अभी बहुत सारे हमारे माननीय जजेज ऐसे हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जो भारत के माइनॉरिटी में एक असुरक्षा का भाव पैदा हुआ था कि सरकार के अधीन चलने वाले कुछ संगठन या संगठन के अधीन चलने वाली सरकार, जो भी कह लें, उनके द्वारा एक प्रायोजित एजेंडा ये है कि महामारी को भी धर्म का नाम दे दिया जाए, तो जिससे एक मानसिक रूप से बड़ा दबाव था भारत के मुसलमानों पर, उससे मुक्ति मिली है। और ये संदेश गया है कि लाख कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ चाल चले, लेकिन देर सवेर जो है सच्चाई सामने आ जाएगी। और मुंबई हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो टिप्पणी की है वो बहुत ही सराहनीय टिप्पणी है और उसमें ये कहा है कि शासन प्रशासन की तरफ से तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। ये शब्द बड़ा ही विचित्र शब्द का प्रयोग किया। मैं तो धन्यवाद देता हूं, मैं तो सलाम करता हूं मुंबई हाई कोर्ट के उन सभी जजों को जो पैनल इस फैसले में बैठी हुई थी, जो इस केस को देख रही थी। काबिल तारीफ वो लोग हैं जिन्होंने न केवल निर्णय दिया है बल्कि एक बड़ी सजी हुई सटीक टिप्पणी की है, जिससे झटका सा लगा है उन लोगों को जो मैंने बगैर किसी कारण के, केवल धर्म के आधार पर, जात के आधार पर किसी के साथ भी कानून का दुरुपयोग करने लगते हैं। ये एक चीज़ है और इसमें कमी अब आएगी, हमें उम्मीद है। लेकिन साफ तौर पर जब शुरुआत हुई थी कोरोना की, तो तबलीगी जब नेता भी जो थे बीजेपी के, सब साफ कह रहे थे कि ये कोरोना सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से फैला। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं तो चुप्पी साधने का समय आया, उस समय हम लोग चुप्पी साधे हुए थे। हम लोग मीन्स सारे लोग, मैं तो बोल ही रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने चुप्पी साध ली थी। उन लोगों को इतना बोला गया, इतना प्रचार किया गया मीडिया और उन नेताओं के मिली भगत से, उन संगठनों के मिली भगत से, कि मुसलमान बेचारा सब्जी वाला, रेडी वाला, फल वाला, गलियों में मने 2 जून की रोटी कमाने वाला सब भयभीत हो गया और सब घरों में दुबकने लग गया। सबके ज़ुबान पे ताले लग गए। बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट जो थे हमारे कम्युनिटी के, वो नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने लगे। विरोध में कोई स्वर उठ नहीं रहा था। वैसी परिस्थिति में इन लोग नंगा नाच कर रहे थे, भाजपा और उनके अनुसांगिक संगठन के लोग।
तो अब जबकि यह बात पूरे देश को पता चल गया कि इन्हें तो बलि का बकरा बनाया गया था, दरअसल कोरोना तो सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण फैल गया और देश में आज ये संकट का रूप धारण कर लिया है, तो अब तो इनके सांप सूंघने स्वाभाविक थे और चुप्पी साधना भी स्वाभाविक था। और मैं समझता हूं इनके पास अब शब्द नहीं है कि ये बोल सकें। लेकिन अब जिस तरीके से यूपी में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा? क्योंकि और लोग भी बीजेपी पे जिस तरीके से विश्वास कर रहे थे, अब उन्हें कहीं ना कहीं दिल में खोट लगी है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा तबलीगी जमात के लोग या तबलीगी जमात के हमशक्ल मुसलमान को जितनी कठिनाइयों का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा है सरकार की गलत नीतियों, भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण, भारत के किसी और राज्यों में नहीं करना पड़ा है। भाजपा की सरकारें और राज्यों में भी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में प्रायोजित ढंग से मस्जिदों के इमामों को, उनके मुतवल्लियों को, उनके कमेटी के लोगों को बेजा परेशान और हरासमेंट किया गया। लेकिन मेरा कहना है कि अगर मुसलमानों को परेशान करने के लिए कोई अगर वोट किसी को दे रहा है तो वोट तो वो फिर भी उसी को देगा। लेकिन अगर देश निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, देश विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए और सामाजिक सद्भाव के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, तरक्की के लिए कोई वोट देगा, तो मैं समझता हूं वो 2022 में किसी भी कीमत पर योगी जी की पुनर्वापसी नहीं हो सकती है, सरकार बदलेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ लोगों को यह पट्टी पढ़ाई जा रही है कि देश के लिए खतरा गरीबी नहीं है, भूखमरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, बाढ़ नहीं है, सुखाड़ नहीं है, बल्कि खतरा मुसलमान है। तो जिन लोगों के दिमाग में यह बता दिया गया कि तुम भूखे, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग कहते मिल रहे हैं ऐसे, मैं तो आप शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लोग कहते हैं भक्त, ऐसे भक्त मिल रहे हैं जो कहते हैं कि मैं भूखा रह लूंगा मगर मोदी जी को वोट दूंगा, मैं 200 रुपए पेट्रोल खरीद लूंगा मगर मोदी जी को वोट दे दूंगा, मेरे बच्चे बेरोजगार होकर आवारा हो जाएं, गुंडे हो जाएं, लुच्चे हो जाएं, सड़क पर घूमने वाले बन जाएं, मगर मोदी जी को, योगी जी को वोट दूंगा, मेरे परिवार का आदमी नाकारा हो जाए, मोहल्ले में दिन भर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रह जाए, ताश खेलता रह जाए, मगर मैं दूंगा वोट योगी जी को। पूछा क्यों? बोला मुसलमानों को उन्होंने औकात मिला दिया। तो ऐसे लोगों की तादाद जो है उन्हें समझाने की आवश्यकता है। कोई औकात में नहीं आया, मुसलमानों को औकात के लाने के चक्कर में तुम्हें औकात में ला दिया गया, वास्तविक औकात में तुम्हारे रोजी रोटी तुमसे छीन लिए गए, तुम्हारा रोजगार छीन लिया गया, तुम्हारे विकास के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया, तुम्हारी मेहनत की हुई जमीन से उगी हुई फसल की कीमत की वैल्यू खत्म कर दी गई है, तुम्हारे पढ़े लिखे नौजवानों को सड़क पर घूमने को बाध्य कर दिया गया है और तुम्हारे ऊपर महंगाई थोप दी गई है और तुम कह रहे हो कि मुसलमानों को काबू में कर लिया गया है। यह गलत सोच जो देश में प्रचारित किया जा रहा है इन संगठनों के द्वारा, हम लोगों को चाहिए कि देशवासियों को हम ये समझाने का प्रयास करें कि बाढ़ जब आता है तो वो हिंदू मुसलमान के घर को नहीं देखता है, वो अपने चाल में चलता है और उसकी जद में सब आ जाते हैं। उस कठिनाइयों का सामना सबको करना पड़ता है, चाहे क्या हिंदू क्या मुसलमान, रोटी के लाले सबके पड़ जाते हैं। इसी तरह से आग लगती है, लगेंगे आग तो आएंगे घर कई जद में, वो शेर यूं नहीं कहा गया था। आग लगती है तो वो हिंदू मुसलमान आग नहीं देखती है, जो उसके चपेटे में आ जाता सब लील लेती है, निगल लेती है। इसी तरह से बारिश होती है तो हिंदू मुसलमान को देखकर नहीं, इसी तरह से वो तमाम आपदाएं जो आती हैं वो धर्म, जाति और क्षेत्र को देखकर नहीं आती है। जो भी उन आपदाओं के चपेट में आएगा वो उसका शिकार बन जाएगा। तो जब ये आपदा जिसको आप कोरोना कहते हैं, इसको कैसे आपने ये पर्टिकुलर जमात से जोड़ दिया, कैसे आप समझाने में सफल हो गए? कितना बड़ा प्रचार तंत्र आपके पास था कि आप सफल हो गए समझाने में कि यह आपदा जो प्राकृतिक आपदा है यह अमुक कम्युनिटी के लिए ही आया है, यह अमुक कम्युनिटी ने ही फैलाया है, यह अमुक जमात ही इसकी चपेटे में रहेगा, तुम केवल उससे दूर रहो। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि तबलीगी जमात से तमाम
दूरी बनाने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गए। सवाल यह पैदा होता है, तबलीगी जमात से तमाम दूरी बनाने के बावजूद, पूरी कम्युनिटी से दूरी बनाने के बावजूद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह मामा हमारे कैसे हो गए कोरोना पॉजिटिव। सबके मामा इसलिए मैंने कह दिया। यह सवाल पैदा होता है कि भाभी पापड़ वाले मंत्री मेघवाल जी सबसे दूर रहते हुए और कुरकुरे और चुरचुरे और पापड़ बेचते हुए कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गए। सवाल यह पैदा होता है कि जमात से और तमाम कम्युनिटी से, यहां तक के दलितों से भी दूर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोरोना ने इतना हड़कंप क्यों मचाया कि 75% लोग पॉजिटिव हो गए। सवाल यह पैदा होता है कि संघ कार्यालय में बड़ी तादाद में बड़े बड़े प्रचारक, राष्ट्रीय प्रचारक क्यों संक्रमित और पॉजिटिव हो गए। सवाल यह पैदा होता है कि वो दलाल मीडिया, वो गोदी मीडिया, वो चैनल के लोग जो गले फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि इस कोरोना को केवल और केवल मौलाना साद ने ही फैलाया है, तबलीगी जमात नहीं फैलाया है, उस सुधीर चौधरी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के 68 लोग कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गए और वो तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव कैसे हुए, यह जवाब अब देश मांग रहा है और मैं भी मांग रहा हूं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।